हेलो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। पाठ का नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा से। तो चलिए आपको 2 मिनट के अंदर पहले स्टोरी को समझा देते ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन को याद रख पाना। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं शेर। आप देखिए जो शेर पाठ है इसमें बताया है शेर किसका प्रतीक है, व्यवस्था का प्रतीक है। देखिए समाज में जो दफ्तर है, लाइक जो सरकारी दफ्तर में आप देखे होंगे किस प्रकार लूट मची हुई है, किस प्रकार लालच से आदमी को फंसाया जाता है, लालच दे दे करके, है ना। इसी प्रकार शेर जो जंगल में होते हैं ना, शेर दूसरे जानवर है ना, सभी जानवरों को बिल्कुल अपने जो कंट्रोल में रखना, उसी प्रकार शेर करते हैं। लोमड़ी को कहता है कि यहाँ पर रोजगार का दफ्तर है। और अलग अलग जानवर को अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, बिल्कुल गधा को कहता है कि यहाँ पर हरी हरी घास है, कि शेर के मुंह में जाएंगे वहाँ पर हरे घास मिलेंगे। लोमड़ी को बोलता है कि वहाँ पर सरकारी दफ्तर, वहाँ पर काम करने को कुत्ता को। इसी प्रकार सभी जानवरों को उल्लू बनाया जाता है, यानी कि उल्लू भी आते हैं, उल्लू बन जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, शेर के मुंह में जाते। इसका दूसरा पार्ट है पहचान। पहचान में होता क्या है कि यहाँ पर राजा होते हैं और प्रजा। राजा राज करते हैं और चाहते हैं कि हम जो भी करेंगे कोई ना देखे ना सुने, और जो देखें हम न्याय कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं वो जवाब ना दे। तो राजा बोलते हैं सभी लोगों से कि अपने आँखों को बंद कर लें, कान को बंद कर लें, अपने मुंह को सिलवा दें, बिल्कुल जो भी हो रहा है आप उसमें खुश हो जाए, आँखों को बंद कर लीजिए, हम स्वर्ग बनाकर रख देंगे राज्य को। यानी कि बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसी राज्य में खिराती रामू और छेदू रहते हैं, लेकिन ये भी राजा की बातों में बहक करके बिल्कुल क्या हो जाते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सभी देखते हैं कि जो शीशे पिघला करके कानों में डाले थे, आँखों में पट्टी बांध दिए थे और मुंह को सिलवा दिए थे, तो बिल्कुल ये सब जब ये तीनों खिराती रामू छेदू देखते हैं तो राज्य का बिल्कुल तहस नहस कर दिए थे। राजा ने बहुत ही ज़्यादा अन्याय किए थे। तो कुल मिलाकर के राजा बेवकूफ़ बनाए थे लोगों को। चार हाथ में क्या होते हैं, कंपनी वाले होते हैं। तो चार हाथ में कंपनी चाहते हैं लोगों का चार हाथ हो, लोगों का चार हाथ हो। तो इसके लिए वैज्ञानिक को बोलते हैं, साइंटिस्ट को बोलते हैं कि चार, इंजीनियर को बोलते हैं कि हाथ लगा दीजिए लोगों को। तो बहुत लोगों को हाथ काटा जाता है, लगाने का प्रयास किया जाता है, लोहे का हाथ लगाते हैं। यानी कि हाथ कैसे लगेगा भाई, इंसान का एक दो हाथ है बस वही रहेगा ना, लेकिन बहुत अलग अलग तरीका से लगाने का प्रयास करते हैं। जब वो जवाब देते हैं कि हम लोग नहीं लगा सकते हैं, जो कटा हुआ हाथ है, खुद ये लगाने का प्रयास करते हैं जो कंपनी का मालिक होते हैं, तो ये भी नहीं लगा पाते। इसी में से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब कंपनी वाला कहते चार हाथ नहीं लगेगा, काम जल्दी नहीं होगा, हमको पैसा बचाना ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। तो ये करते हैं कि सबका आधा, जब चार हाथ नहीं है दो हाथ है तो आधा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा आदमी को रख लेते हैं और काम को जल्दी तमाम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार कंपनियां भी लोगों को कहीं ना कहीं, मजदूरों को, लेबरों को लूटने का प्रयास करते हैं चारों तरफ से। अगला पार्ट है साझा। तो ये पूरा पार्ट जो है ना कहीं समाज को जागरूक करने के लिए लिखा गया है। अब साझा में क्या होता है, समझौता। एक किसान होते हैं जो अपने गन्ना का खेती करते हैं, इसमें हाथी आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग दोनों मिल करके जो खेती करेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। किसान बोलता है कि हाँ हम खेती करेंगे, बट कोई गन्ना का लगाएंगे तो जानवर रहने नहीं देगा, तो हाथा इट मीन्स हाथी से साझा कर लेते हैं। तो हाथी ऐलान कर देते हैं जब खेती हो जाता है, गन्ना का फसल अच्छे हो जाते हैं, कटने लगते हैं, तो बोलते हैं अब आधा आधा। तो गन्ना आधा आधा करने के बाद जैसे किसान बोलते हैं, हाथी बोलते हैं आधा आधा क्या, हम लोग बिल्कुल मिल करके खाएंगे। तो एक साइड में एक गन्ना को उठाते हैं और एक साइड में किसान खाते हैं, एक साइड में हाथी खाने लगते हैं। हाथी इसको पकड़ के किसान को उठाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को जो शोषण करता है वही व्यवस्था के बारे में वर्णन किया। बाय द वे चलिए हम क्वेश्चन आंसर बिना लेट के बिना वेट किए हैं शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने, शेर पहचान चार हाथ साझा या कौन सुविधा कहानी है, लेकर लघु कथा स्मरण निबंध। तो याद रखिए ये लघु कथाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लघु कथाएं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सभी बच्चे आ जाए। शेर कैसी लघु कथा है, प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक, दृश्यात्मक प्रति, यानी कि ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से जवाब देने का आप भी प्रयास कीजिए, हम भी बताने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक, यानी कि एक नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है अजगर वजाहत जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है शेर किसका प्रतीक है, तो व्यवस्था का प्रतीक है, व्यवस्था का प्रतीक है शेर। पूछा है शेर के पेट में जंगल जाने के सभी जानवर किस कारण समाते चले जा रहे हैं, मूर्खता, प्रलोभ, अंधविश्वास, भय के कारण। तो याद रखिए चार का यानी कि प्रलोभ के कारण, लालच के कारण सब कोई अपने अपने मनगढ़ंत बातें को शेर सुनाते हैं और बिल्कुल सबको यकीन कर लेते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, आगे क्या होगा नहीं होगा इसमें दिमाग मत लगाए। तो नेता भी ऐसे लोगों को लूटते हैं कि विश्वास कीजिए मित्रों, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जानवर किसका प्रतीक है आपको बताना है, जानवर आम जनता का, व्यवस्था का, सत्ता का। तो जानवर याद रखिए आम जनता का प्रतीक है, सबको पता है आम जनता।
आम जनता को जो कहा जाता है सपना दिखाया जाता है, लेकिन वो सपना सपना ही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है गधे को क्या लालच दी गई है। 6 नंबर में आपको बताना है गधे को लालच क्या दिया गया था कि वहाँ पर हरे हरे घास के मैदान है। गधा तो गधा है भाई, वो तुरंत गधा बन गया। शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, शेर के मुंह में महल है, शेर के मुंह में गाजर है, शेर के मुंह में घास है, तो शेर के मुंह में घास का मैदान है, गधे को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आप देखते जाइए, जिसमें हम टिक के हैं वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर होगा तो लिख लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लोमड़ी को क्या बताया गया कि शेर के मुंह में भोजन मिलेगा, घास मिलेगा, वहाँ रोजगार का दफ्तर है, इनमें से कोई नहीं। तो उसको बताया गया था वहाँ रोजगार का दफ्तर है, वहाँ जाएंगे काम काज करेंगे। वाह भाई वाह लोमड़ी, आप कब से काम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है कुत्तों से क्या कहा गया कि शेर के मुंह में हड्डी है, शेर के मुंह में निर्माण का एकमात्र मार्ग है, घास का मैदान है, घर है। तो आपको याद रखना शेर के मुंह में निर्माण का एकमात्र मार्ग यानी कि एक रास्ता है, कुत्ता को कहा गया था। देखिए किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाते हैं। 9 नंबर में प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विश्वास होता है। जब प्रमाण मांगते तो बोलते विश्वास कीजिए मेरा मित्रों। लेखक शेर के कार्यालय क्यों जाता था, याद रखिए सच्चाई का पता लगाने के लिए लेखक जाया करते थे। लेकिन आपको पता है किस प्रकार से वहां पर बातें हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए शेर का मुंह क्या है, धोखा है। शेर का मुंह एक धोखा है, वहां पर जाएगा तो मरेगा। अरे भाई शेर का मुंह में जाएंगे तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। चांद लघु कथा के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, ये असगर वजाहत जी ने इस पाठ को लिखा है। तो क्या बताने का प्रयास करता है कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है कि राजा के हस्तक्षेप करने वाली प्रजा पसंद नहीं है, कि राजा के काम काज में जो दखल अंदाजी करता राजा को पसंद नहीं, इसलिए राजा बोलता है कि सभी कोई अपना मुंह सिवा लो, आंख बंद कर लो, कान में शीशे पिघलवा कर डलवा लो, ताकि आप कोई कुछ देख ही नहीं पाएंगे और हम स्वर्ग बना देंगे। वाह भाई वाह, क्या राजा है, आप जैसा राजा हर जगह कहीं ना मिले। 13 नंबर है राजा के ने पहला हुक्म क्या निकाला था, बंद कर ले। राज में सभी लोग को क्या बोले थे, आंखें बंद कर ले। ऑप्शन नंबर सी होगा, देख सकते हैं कैसा। इसमें बताने का प्रयास क्या है, राजा के दूसरा हुक्म क्या निकाला था, राजा जी ने दूसरा हुक्म क्या निकाला था, आप देख सकते हैं क्या बोला था कि सब अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, कि जितना भी लोग है सब कोई अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, ताकि आप कुछ सुनिए न पाए। राजा ने लोगों के होंठ को सिलवाए दिए। क्यों मतलब सिलवाने बोले थे राजा ने, ये बताना है। तो ताकि देखो बोलना उत्पादन में सदा की बाधक रहता है, कि बोलना ही सबसे बड़ी क्या है, बाधक डालता है। इसलिए आप अपने मुंह को सिलवा लें, आप कुछ ना बोलें, हम स्वर्ग बना के रख देंगे आपके राज्य को। वाह भाई वाह। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, जागरूक जनता के प्रतीक कौन थे। जागरूक जनता के प्रतीक आपको नाम बताए थे, याद रखें, खेरादी, रामू और छिद्दू थे। 3 6, लेकिन ये भी उसमें बह गए थे, राजा के बातों में आकर के बह गए थे और ये भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में, 4 हाथ लघु कथा क्या उजागर करती है। 4 हाथ लघु कथा क्या उजागर करके रख दिया है। तो बिल्कुल पूंजीपतियों द्वारा, जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं, द्वारा क्या मजदूरों का शोषण, भाई मजदूरों को किस प्रकार सताते हैं। जो बड़ी कंपनियां होते हैं, सरकारी लोग बड़े बड़े होते हैं, सभी की बात करते हैं, कोई कोई का, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, लाइक क्या है 18 नंबर पे, पूंजीपति अपने लाभ के लिए क्या करते हैं। पूंजीपति अपने फायदा कमाने के लिए मजदूरों के साथ क्या करता है, शोषण करता है, मजदूरों का शोषण करता है। उसका पेट भरना चाहिए भाई, उसका पेट भरना चाहिए, बाकी मजदूर क्या हो उसका देखना नहीं है। 19 नंबर में पूछा, मजदूर किस कारण आदि मजबूरी में भी काम करने की राजी हो जाते हैं। यानी कि मजदूर इतना मजदूर हो, यानी कि मजबूरी होता है कि वो आधी मजदूरी, यानी कि अगर 300 है तो 150 में ही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यवस्था, वेतन, लाभ मालिक के खातिर। तो बिल्कुल आपको बता देना है 19 का व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। 20 नंबर में पूछा, एक मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या तरकीब निकाला था। एक जो मालिक था वो क्या तरकीब निकाला था मुनाफा कमाने के लिए, कि मिलकर मजदूरों के 4 हाथ, मिलकर मजदूरों के अधिक से वेतन दिया जाए। तो बिल्कुल ये पता है कि मजदूरों को क्या करना चाहिए थे, वो क्या करना चाह रहे थे कि 4 हाथ लगा दें, मिलकर मजदूर के 4 हाथ, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसके 4 हाथ लगा दें। ये कैसे पॉसिबल है, बोलिए कितना मजदूर जान गंवा दिए थे। इसमें इस स्टोरी के माध्यम से व्यंग्य रूप से बताने का प्रयास क्या है ना, लाइक 21 नंबर में, 4 क्या हाथ ना लगा पाए स्थिति में मिल मालिक की समझ में क्या आई कि अब क्या करेंगे, 4 हाथ तो लगेगा नहीं, एक काम करते वेतन को क्या कर देते हैं, आधा कर देते। तो मजदूर का वेतन आधा कर दिया जाए,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर। और मजदूर को दोगुना रख लेंगे, आधा वेतन कर देंगे, पैसा आधा देंगे, ज़्यादा मजदूर रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर नहीं दिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, जल्दीबाजी में बनाए, तो आप बिल्कुल क्विक रिवीजन है ना, आप समझ सकते हैं यहाँ से। 22 नंबर में क्या पूछा है, लाइक किसने किसान से कहा कि साझा की खेती कर लें? हाथी ने कहा था। किसने कहा था? हाथी ने कहा था। हाथी ने कहा था। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कितना है। 23 नंबर में, हाथी पूरे जंगल में घूमकर क्या डुग्गी पीटा था कि गन्ना में उसका साझा है, कोई जानवर खेत नहीं जाएगा। कि गन्ना में उसका क्या है? साझा है, कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं। लाइक 24 नंबर में, फसल की सेवा कौन करता है? इसका सेवा कौन करेगा? किसान करेगा। किसान उगाता है तो किसान करता है इसका सेवा। आगे बढ़ते हैं। किसान क्या चाहता है? किसान क्या चाहता था? फसल आधी आधी बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर डी, किसान चाहते थे फसल आधी आधी बढ़ जाए, लेकिन हाथी ऐसा तैयार हुए थे, लेकिन बहुत सारा उसका शोषण भी किया था। गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था और दूसरा हिस्सा किसके मुंह में था? तो आदमी के मुंह में था, वो किसान के मुंह में था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सारा गन्ना किसने खा लिया? और इसी प्रकार सारा गन्ना हाथी ने खा लिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में है, शेर पहचान चार हाथ साझा में के पाठ के लेखक बताना है, तो इसका असगर वजाहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 28। आंखें खोलने के केवल किसकी प्रगति हुई थी? तो याद रखिए राजा। कौन? यानी कि आंख केवल खुला रख सकता है? राजा। बाकी प्रजा अपने आंख को बंद कर ले, मुंह सिलवा ले। 29 नंबर में पूछा है, इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है। और यहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स बताए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।